हेलो। हेलो भगत जी, सत्ताए। साहिब जी। आप पवन दास भगत जी बोल रहे हो जी? हाँ जी, हाँ अच्छा जी, मैं धर्मेंद्र दास भगत जी बोल रहा हूँ जी, जी, बोलिए। यूपी से। जी जी। भगत जी, ये मैनेजमेंट वाला क्या सिस्टम चल रहा है भगत जी? हमारी कोई समझ से बात नहीं आ रही। आपकी वीडियो देखते हैं तो कुछ और मिलता है, और वो वीडियो बनाते हैं तो कुछ और मिलता है। तो दोनों की वीडियो देख के परमात्मा के ज्ञान आधार से खुद निर्णय करो क्या सही है क्या गलत है। भगत जी देखो, हमने ये निर्णय, आपकी बात सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, हम जेल तो जा नहीं सकते। जेल जा क्या करोगे? नहीं, वहाँ हम जाए भी तो वहाँ जी हमें परमात्मा के ना तो दर्शन हो सके, जाना ना किस हम लिए? परमात्मा से मिल सके। मिलना किस लिए, जाना किस लिए? देखो, ये हमारी समझ से अब जो भक्ति को वो चल रहा है, ये समझ में राग नहीं आ रहा। अब आपकी वीडियो देखते हैं तो आप कहते हो कि आपका नाम खंड हो चुका है। जो मैनेजमेंट वालों की तरफ से नामदान केंद्र खोले हुए हैं या दान पुण्य कर रहे हैं, ये सब आप नाम खंड कर रहे हो। तो भगत जी, हम तो यहाँ से जा रहे हैं बहुत दिन से। देखो, ये परमात्मा का मार्ग है और काल भगवान इतनी आसानी से इस मार्ग को नहीं चलने देगा जितना हम सोच रहे हैं, है ना। वो पूरी गंदगी फैलाएगा, पूरी कोशिश करेगा, और पिछले 7 साल से वो कर रहा है। अब ये जो अब आपने गुरुजी के कुछ तो सत्संग सुन के नाम दीक्षा ली होगी, कुछ तो पता होगा। सत्संग तो सुनना है। तो बताइए, बिल्कुल, गुरुजी बिल्कुल ने जब से सत्संग करने शुरू किए हैं तब से लेके जब से वो जेल में गए तब से उन्होंने भक्तों को कब राजनीति करना सिखाया, कब कांग्रेस बीजेपी करना सिखाया, कब आरक्षणों में शामिल होना सिखाया, कब कहा कि भैया गुरु के अलावा मेरे भाई को दान दो या फिर भक्तों को दान दो, कब गुरुजी ने कोई दूसरा नामदान केंद्र खोला जहाँ वो सत्संग करते थे उसके अलावा? है कोई प्रमाण? नहीं भगत जी। तो फिर ये सारी चीजें भगत जी आप लोगों को इन सत्संगों से आपको समझनी पड़ेंगी। गुरुजी के तो यही विचार हैं, चाहे जेल में जाके मिल लो, चाहे उनके सत्संग सुन लो। संत कभी दोगली बात नहीं करता। भगत जी, अभी एक बार तो एक बच्चे ने नाम कैसे दिलावे? छोटे छोटे बच्चे हैं जो, अब वो छोटे भगत हैं, उनको नाम कैसे दिलाएं? संकल्प करवा दो भगत जी। आपने कौन सा छोटे छोटे नाम ले लिया था? आप भी तो जी रहे हो, आप भी तो चल रहे हो। संकल्प करवा दो, परमात्मा को दंडोत कराओ, बाकी आप अपने घर में जो क्रिया कर रहे हो वो करते रहेंगे। नाम मंत्र को छोड़ के 3 टाइम की आरती है, घर में दीपक है, सत्संग है, सुनाओ अपने। उसमें क्या हो जाएगा बताओ? जब गुरु जी आए तो नाम लेना। तो बस, तो फिर वो ही चलने दो। अगर श्रद्धा है, अगर गुरु जी में विश्वास है तो बाल विवाह का होगा नहीं। बाकी तो आपके सार नाम लेके लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, ये विश्वास की भक्ति है, ध्यान रखना भगत जी। नाम कोई बड़ी चीज नहीं है, नाम उस परमात्मा का है। वो चाहे तो बिना नाम के पार कर दे, वो समर्थ है। वो आपका विश्वास देखेगा, आपके भाव देखेगा, आपका ज्ञान योग देखेगा। सत्संग इसलिए तो सुनाए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पे आस-पास से ही एक भगत रहते हैं यहाँ, चप्पल क्षेत्र से, फैजाबाद के अंदर। तो उनके बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी मास्टर हैं। उनको नाम चल रहा है, घरवाली को चल रहा उनकी को, उन्होंने खुद ने ले रखो, तो लड़का ने ले रखो उनके ने, और एक लड़का एक बहू ने तो बिल्कुल नहीं ले रखो। और ऐसे समर्थन कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा लड़का है, एक उसकी घरवाली, उसने नाम ले रखो। तो भगत जी, अब उसकी डेथ होगी, उसको छोड़ ना पाया हो गए। तो जो मर्यादा में नहीं रहेगा, गुरु के वचन पे नहीं चलेगा, वो भैया उसकी डेथ ही होगी। और क्या होगी, चाहे कोई जी हो। देखो भगत जी, यहाँ में ऐसा है कि जो भगत हैं वो भी विचलित हो जाते हैं ऐसी बात देख के। अरे, मैं तो इतने दिन से नाम ले रहा हूँ और ऐसे भक्ति कर रहा हूँ, और मेरे ऐसा हुआ क्यों? मर्यादा भगत जी, मैनेजमेंट के साथ रह के अगर भक्ति करोगे, वो मर्यादा नहीं है। वो मर्यादा तोड़वाते हैं आपकी। सबसे पहले आपकी मर्यादा तोड़वाते हैं लोग। देखो, आप तो बहुत पुराने भगत हो। हम ज्यादा पुराने नहीं है भगत जी। हमने बरवाला कांड से 1 साल पहले नाम लिया था बस। बरवाला कांड से 1 साल पहले? हाँ, 2013 में नाम मिला था मुझे। अब इसमें पुराना क्या हो गया? 1 साल बाद तो कांड ही हो गया। और ये भक्ति मार्ग कोई नए पुराने भक्तों का नहीं होता है। इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है।
नहीं नहीं नहीं, सुने फिर भी देखो जो काफी समय से भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान तो होता ही है उसमें। हाँ, तो हम तो ज्ञान आधार से ही चल रहे हैं, ज्ञान आधार से संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञान आधार से भक्तों को समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में गुरुजी को और गुरुजी के ज्ञान को देख के चला जाता है, रिश्तेदारों को देख के नहीं चला जाता। अभी मैं करीबन 1 महीने पहले नाम शुद्ध कराने गया था नामदान केंद्र पे। तो तब तक तो मुझे वैसे जानकारी नहीं थी। 1-2 बार आपकी वीडियो देखी थी, तो वो भी मैंने देख के अनदेखा सी कर दी पहले। अब भगत जी, मैं नामदान केंद्र पे गए हो तो वहाँ जगह जो नामदान शुद्धिकरण है उस पे गुरु जी का जो वो है, पहले फार्म भरा जाता है। फार्म भरने के बाद में जो द्वितीय नाम, जैसे सतनाम को जो मिलता है, पत्र मिलता है, नियम मिलते हैं, तो उनमें 33 नियम लिख रखे हैं। और ये जो नियम है, जो गुरु जी के पहले हमने सतनाम दिया था वहाँ पे गढ़वाला आश्रम में, तो वहाँ जी का उन नियमों में बहुत फर्क हो। यहाँ में तो ये कह रही है आप दहेज भी दे सकती हो, ये भी कर सकती हो। भगत जी, ये गुरुजी का बनाया है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारी में। देखो, कुछ चीजें ऐसी है भगत जी, वो आपको सत्संगों से समझनी पड़ेंगी। दहेज लेना देना बिल्कुल मना है। अब चाहे उसको फार्म पे लिख दो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। भगत जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा कि मेरे साथ में लड़की है मोटे बड़े भाई की, और उनकी रमैनी करानी है, कराऊं किस तरीका से? अब देखो, बगैर नामदान केंद्र पे नहीं जाऊं तो वहाँ भी जानकारी नहीं होगी। कहाँ की जानकारी? ठीक है भगत जी, ये अभी 2 लड़के इनकी जरूरत है भगत जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने परमात्मा की भक्ति भी बन जाए और रमैनी भी हो जाए। अब वैसे जगत में शादी कर दी जाए तो भगत जी हमें तो बहुत बाधा बने। आपकी भी जगत में हुई ना, आपको कौन सी बाधा बन गई? भगत जी, आपकी तो जगत में हुई थी। हाँ जी। तो आपको बाधा बनी? भगत जी, बात ऐसी है अपनी तो ये है कि देखो, हम तो जिस मार्ग पे परमात्मा ने घेर दिए ना, रमणी चाहे जगत में करो चाहे भगत में करो, अगले से पहले सारी बातें खोल के करो ना। अगर आपकी बेटी का वहाँ संस्कार होगा तो परमात्मा कहते हैं उसको तोड़ कौन देगा। अगले को साफ साफ बोलो, सब हमारे ये नियम है, हम इस तरीके से शादी करेंगे, ना लेंगे ना देंगे। अगर आपकी बेटी का वहाँ संस्कार अगर मालिक ने जोड़ रखा है तो उसको तोड़ कौन देगा? जगत में क्या रमणियाँ नहीं होंगी भैया? जी, इस पे तो हमने कई बार विचार करे हो, ये करके देख लियो, इस पे कोई वो नहीं होगा। ये भगत जी आपका डर है, ये आपका डर है। और आपने भक्तों में रमणी कर दी, 6 महीने बाद वो उसको छोड़ देगा, तब क्या करोगे आप? आपको मैं बता दूं, हजारों केस ऐसे हो रहे हैं संगत में, हजारों बच्चे पैदा कर करके छोड़ रहे हैं बच्चियों को। बताओ आप उनका क्या बिगाड़ लोगे? भगत जी, जहाँ परमात्मा ने संस्कार जोड़ रखा वही होगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लेना। गुरु जी ने कहा कि जगत वालों से खोल के बात करो अच्छे से, भक्तों से भी अच्छे लोग हैं जगत में। अगर कोई भगत में मिलता है तो करो, मैं ये नहीं कहता कि भक्तों में मत करो, लेकिन भक्तों में भी सोच समझ के। खाली गले में लॉकेट देख के आप किसी को भगत मानने की भूल मत कर लेना। ठीक बात है भगत जी आपकी, सोच समझ के चलो। दास का कहने का मतलब ये है भगत जी, यहाँ कोई भगत नहीं है वर्तमान में। भगत जी, ये परमात्मा का कोई संदेशा है? जी भगत जी, हमने तो वीडियो सुनी थी, ऑडियो आई इस पे 3 मिनट की, 3-4 मिनट की, शायद आपने सुनी हो परमात्मा की। आप उस 3 मिनट की ऑडियो के हिसाब से चलोगे या गुरुजी ने जो 27 साल से जो हजारों घंटों के जो सत्संग कर रखे हैं उनके हिसाब से चलोगे? अगर ऑडियो के हिसाब से चलना है, अगर ऑडियो के हिसाब से चलना तो फिर सत्संग मत सुनो, फिर छोड़ दो, फिर सत्संग सुनना। बिल्कुल भगत जी, ये ज्ञान की परीक्षा है और कुछ नहीं। अगर गुरु जी की है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं। भगत जी, जी बोलिए। और वो शंका आपने पूरी कर दी। हाँ, आपकी हमने भी ऑडियो सुनी थी जी, ऐसे ऐसे हो रहा है। भगत जी, वो बात आपकी सही निकली बिल्कुल। बातें भगत जी सारी सही निकलेंगी, क्योंकि ये लोग भगत नहीं है, ये काल के भेजे हुए एजेंट। इनका काम भक्ति मार्ग को गंदा करना और कुछ नहीं, और ये करके रहेंगे। बिल्कुल बात सही भगत जी।
आपको जरूरत किसकी है? आप अपनी भक्ति करो ना। ठीक है, आपने नाम ले लिया, आपको उस समय तक सच्चाई का पता नहीं था। नाम परमात्मा का है, मर्यादा में रहोगे, नाम अपना काम करेगा। बाकी अब आपको उन लोगों से मतलब क्या है? जब तक गुरु जी नहीं आ जाते, बैठ के अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, अपना सत्संग सुनो, अपने मंत्र जाप करो, आरती करो। आपको उनकी जरूरत क्या है? ये तो जिसको ज्ञान नहीं है वो उनके पीछे भग रहा है, फालतू में लूट रहा है, पिट रहा है। और फिर जैसे कोई अगर उसका कोई बुरा संस्कार आ गया तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बोलेगा गुरुजी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब गुरुजी तेरी कहाँ से रक्षा करेगा भैया? तो गुरुजी के सत्संगों के आधार से तो चल नहीं रहा, उनके परिवार को तूने आधार बना लिया। हम भी तो चल रहे हैं 7 साल से भगत जी, हमें तो गुरुद्रोही कर रखा, हमारा तो बाल विवाह का नहीं हो रहा। विश्वास है तो परमात्मा हर जगह भगत जी। नामदान केंद्र पे गुरुजी को बांध के थोड़ी रखा किसी ने। अगर विश्वास है तो क्या आपके घर पे नहीं है? और आपको लगता है कि नामदान केंद्र पे ही भगवान है, तो आप अपने घर पे 3 टाइम की आरती, घर पे दीपक मंत्र सुमरन करके दीवारों के सामने करते हो भैया? अगर आपके घर में अगर गुरुजी नहीं है तो भगत जी विश्वास रखना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मंत्रों में भगवान नहीं है, ध्यान रखना। मंत्रों में भगवान नहीं है। मंत्रों में अगर भगवान होता तो आज गुरुजी का भाई जो कह रहा है कि मैं सबसे पुराना भगत हूँ, आज वो पुलिस के आगे छुपता हुआ नहीं फिरता भगोड़ा बन के। भगवान विश्वास में है। आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे जो भी नाम लो अपने गुरुजी से लो आने के बाद। अरे पूरी दुनिया नाम लेगी भैया। ये कोई 10-20 लाख के लिए थोड़ी आए हैं परमात्मा, पूरी दुनिया के लिए आए हैं। विश्वास है आएंगे ना परमात्मा, सबको नाम देंगे ना, सबको अपने शरण में लेंगे ना। उस दिन का इंतजार करो, तब तक जो दे दिया उसमें रहो। अब बताओ, ये आपको कल को सारा नाम भी दे देंगे, फिर उसके बाद क्या आपको सतलोक भी यही भेज देंगे, फिर भी आपको गुरुजी के भरोसे रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, तो भरोसे की बात होनी चाहिए। तो आज ही मालिक के भरोसे रहो ना भगत जी। जो लोग संकल्प नाम दीक्षा ले रखे हैं, जिन्होंने इन फर्जी नामदान केंद्रों से दीक्षा भी नहीं ली, जिनको हकीकत का पता चल गया, आज वो संकल्प लेके भक्ति कर रहे हैं और इन लोगों से लाख गुना सुखी है, लाख गुना सुखी है। बिल्कुल सही बात है भगत जी। वो संकल्प की बात आप सही कह रही है भगत जी। अभी हमारी बच्ची है कोई ऐसी 2-2.5 साल की, परमात्मा ने दर्शन दे दिए कई बार ना। और देखो ऐसा है ना, आप जब मंत्र कर रहे हो अपने घर पे, 2-2.5-3 साल का बच्चा है, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी अगर मंत्र सुन रहा है उसको भी सुनने दो। आप उसको कुछ मत कहो, उसके भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे, वो भी अपना मंत्र करता रहेगा। ऐसा मतलब छोटे बच्चों में कोई दोष नहीं है भगत जी। 3 साल तक के बच्चे का कोई दोष नहीं है। गुरुजी कहते हैं उसको चरणामृत भी दो, उसको प्रसाद भी दो। ठीक है, भाई बच्चा है, वो खेलता खेलता ऐसे करेगा, कभी आरती में बैठेगा, कभी रोएगा, कभी बाहर भाग जाएगा, ऐसे रंग जाएगा रंग में। आप अगर मंत्र करोगे तो क्या बच्चे को बल्कि भगा दोगे आप? अगर 3 साल से ऊपर का बच्चा है उसको आपने संकल्प दिलवाना है। 3 साल से छोटे बच्चे को सारे काम करो जो आप कर रहे हो। परमात्मा ने कही है कि आपके घर में छोटे छोटे भगत आएंगे, वो सारे भगत आत्मा आएंगे और वही हो रहा भगत जी। बच्ची है छोटी सी, अभी आरती नैनी सब चीज कराती है, और जब हम जैसे परमात्मा का भोग करावे वैसे घर पर खड़ी हो जाएगी, और जैसे भोजन करें ऐसे लग रहा है सब काम वही करे, दंडवत प्रणाम करेगी, सब काम होती है। ये तो ना करे ना कोई तो धमकाए के भेजती है उन्हें। भगत जी ये तो बने बनाए भगत हैं, इनको भगत बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो वो परमात्मा के बच्चे हैं जिनकी पिछले जन्म में भक्ति रह गई थी, अपनी भक्ति पूरी करने आए हैं। तो नाम की ऐसी कोई चिंता मत करो भगत जी। द्रौपदी ने कौन सा नाम ले रखा था? प्रहलाद ने कौन सा नाम ले रखा था? उनकी भी तो भगवान ने आके रक्षा की थी ना। जबकि आपके तो घर में परमात्मा विराजमान है, आपने तो नाम दीक्षा ले लिया, तो आपके घर में तो परमात्मा है। फिर इन बच्चों का क्या बिगड़ेगा? माँ बाप अगर मर्यादा में रहेंगे तो बच्चों का बड़बाका नहीं होता। तो उनका समाधान कर लेंगे भगत जी। चलो ठीक है भाई। सब भगत जी।